ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂತ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದ್ರ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದೊಂದು ತಲ್ಲವು ನನಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತಾ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕು ಅದರಿಂದ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಿವುಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शोर मचाने से कुछ नहीं होता, अपने होठों को हिलाने से कुछ नहीं होता। जिंदगी के लिए क्यों बुरी मौत मरते हो, अगर से अहले ईमान हो तो शैतान से क्यों डरते हो, तो शैतान से क्यों डरते हो, तो शैतान से क्यों डरते हो। इस तरह आए दिन बीजेपी की जानिब से जो मुसलमानों पर खुसूसन जो है निशाना लगा रहे हैं, उसको लेकर जो है आप क्या कहना चाहते हैं, और स्पेशली जो है ईश्वरप्पा जिस तरह का बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो ईश्वरप्पा वो इंसान नहीं, वो शैतान से बदतर है। उसे ऑलरेडी बीजेपी से मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया। जो आप लोगों को मालूम है, जो 40% जो कमीशन पूछने से जो हमारे कॉन्ट्रैक्टदार ने बाखदा आत्महत्या कर ली, ये खूनी है, ये वो शैतान है, वो इंसान नहीं है। वो आरएसएस को खुश करने के लिए बस टिकट बीजेपी की लेने के लिए ऐसे अफवाहें डाल रहा है। हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान जो कर्नाटक के अंदर जो इत्मीनान और सुकून से है, इसे फिर दंगे डालने के वास्ते ये सब कह रहा है। अगर मुसलमानों ने इसके अंदर अगर से ये इन सब चीजों के बारे में सुनकर भी बस एक इत्मीनान और एक सब्र से जा रहे हैं। काश मुसलमान अगर से नफरत की आग में अगर से उड़ गया तो हिंदुस्तान बाखदा हिंदुस्तान नहीं चलेगा। आप लोगों ने इतने चीजें कह रहे हैं कि आते आते इजाब पर आए, हलाला पर आए, तलाक पर आए, हर एक चीज यहां तक अजान की आवाज तक आ गए। लेकिन मुसलमानों का सब्र और हमारे उलमाए दीन का बाखदा हमें नसीहत, इन चीजों पर क्यों अंगार डाला जा रहा है ईश्वरप्पा जी। लेकिन जहां पर भी जाकर देखो, हमारा इस्लाम, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है, कहीं भी अगर से हिंदू का, अगर से मुसलमानों के पड़ोस में अगर से हिंदू है तो बाखदा अगर से उसे खून की जरूरत है तो बाखदा हमारा इस्लाम और हमारे मुसलमानों ने, हमारे उलमाए दीन ने हमें यही सिखाया है, आखिरी वक्त तक भी एक के खून का खतरा उसको पहले या हिंदू या मुसलमान उसको नहीं देखा जाएगा कि एक एक खतरा भी उसको जाकर खून देकर उसको बचाना पड़ेगा। ये हमारा इस्लाम सिखाया है, ये हमारा दीन सिखाया है, ये हमारे उलमाए दीन सिखाए हैं। आप बार बार हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। ये फिरकाफरस पार्टी है। मैं यूं कहना चाहता हूं, इन सब पार्टियों को अगर उठाकर भिड़काना है तो बाखदा कांग्रेस इस मुद्दे पर आना है। सिद्धरामैया जी बाखदा यहां पर सीएम होना है। उसीलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि किसी के बातों में ना आए, किसी के बातों में गुमराह ना हुए। लेकिन बहुत सारे आप लोगों के सामने आते हैं, फिरकाफरस पार्टियों ने आप लोगों को समझाया जाता है, आप लोगों को मनाया जाता है, आप लोगों को पैसा भी दिया जाता है। मेरी माँ और मेरे बहनों, मेरे तमाम नौजवान साथियों, मेरा मोबाइल जो भी देखते हैं एक वायरल करना होगा। लेकिन हालात इतनी बदतर, इतनी खराब हो रही है। कहते हैं मोदी जी ने कि बेटी को बचाओ, बहुओं को लाओ। क्या यही है? मुसलमानों के बच्चों को उठा लेना, मुसलमानों के बच्चों को उठाकर हिंदू बना लेना, मुसलमानों के बच्चों को शादी कर देना,
आप जो भी वहां पर जो हिंदू लोग हैं ओपन से स्टेटमेंट देते रहते हैं, वहां के एमएलए वहां के एमपी ओपन स्पीचें देते हैं, जाओ मुसलमानों के लड़कियों को शादी हो जाओ, उनको हिंदू कर लो, हम इतना लाख देंगे, हम इतना पैसा देंगे, हम घर देंगे, हम हर चीज का सपोर्ट देंगे। क्या यही है आपकी हुकूमत? क्यों इन सब लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? मैं यही कहना चाहता हूं आपके हुकूमत करने वालों से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो मोदी साहब से, जो बम्बैया साहब से, क्यों मुसलमानों के लिए बार बार हर चीज की नफरत डालते हो? क्यों तुम्हारे हुकूमत इन सबको अरेस्ट नहीं करती? क्यों मुसलमानों को, दलित को क्यों इतना सताया जा रहा है? क्यों इतना सितम किया जा रहा है? मैं उसीलिए मेरी हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक नौजवान साथी, हर एक बुजुर्गों से यही कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों के अंदर बस कहां से कहां तक भी अगर से कांग्रेस का उम्मीदवार है तो बाखदा कांग्रेस के हक में वोट कीजिए। सिद्धरामैया जी को किसी कीमत पे भी यहां से मिनिस्टर बनाइए। यहाँ के एमएलए जो तनवीर सेठ साहब हैं उनको यहां पर एमएलए से जिताकर उनको मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें, और इन सबको उखाड़ कर भिड़काना है तो हम सब एक होना है। अगर हम एक नहीं होंगे तो हमें मार दिया जाएगा, हमें काट दिया जाएगा। जैसा दरख्त के पत्ते जैसा खिलते हैं ऐसा हम खिल जाओगे। मेरी माँ और मेरे बहनों, मेरे तमाम नौजवान साथियों, हम एक होना है, हम नफरत को मिटाना है, हम नफरत को दूर करना है। तो बाखदा हम कांग्रेस के हक में फैसला करना है। हम सब एक होकर सिद्धरामैया जी को सीएम बनाना है। यहाँ के एमएलए को बाखदा हम यहाँ से एमएलए को जिताकर हम विधानसभा को भेजना है। हर एक नुमाइंदा जहां पर भी मुसलमानों का कांग्रेस के लिए खड़ा है तो बाखदा हम जिताकर उनको फतेह कर हम भेजना है, भेजेंगे। तो इंशाल्लाह ये सब जो भी मुसलमानों के लिए जो ना अजान के बारे में, हिजाब के बारे में, हलाला के बारे में कई किस्म जो मुद्दे रखा जा रहा है, आप लोगों को यह भी मालूम है कि टिप्पू सुल्तान जो बाखदा जो ट्रेन यहां से चलती थी, जब बाखदा टिप्पू के नाम से ट्रेन भी निकाल दिया गया। कौन? यहाँ के प्रताप सिम्हा ने। आते मैसूर के अंदर हम कहां के सुनते थे, आते आते हमारे मस्जिदों पर भी आ गए। टिप्पू सुल्तान ने कभी मंदिरों को तोड़ा नहीं गया, मंदिरों के लिए पैसा दिया गया, मंदिरों के लिए बनाने के लिए बाखदा पैसा दिया गया, खुद खड़े कर बनाए गए, लेकिन एक भी कहां पर भी मस्जिद नहीं गिरी। आज जाकर देखो तो पढ़न की मस्जिद जो टिप्पू सुल्तान बनाए वो मस्जिद गिराने के लिए हमारे प्रताप सिम्हा और पूरे बीजेपी आरएसएस वालों ने पूरे के पूरे खड़ गए कि मस्जिद यहां से गिराना है। कब तक हम सब्र करते रहेंगे? मेरी माँ और मेरे बहनों, नौजवान साथियों, बाखदा हम सब एक होना है। हम सब एक होकर हम एक ताकत बनकर उठना है। जब भी हमें यहाँ पर हम ये सब चीजों को खत्म करना है तो बाखदा बीजेपी को उखाड़ कर धिकाना है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर बाखदा सिद्धरामैया जी सीएम होंगे। बस मैं ये ईश्वरप्पा जिस तरह ये बात कही है, पिछले दिनों आपने कहा एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है खुदकुशी कर लेता है तो उसको मिनिस्टर से निकाला जाए। अब आप लोगों की यानी कि कांग्रेस की तरफ से आपकी क्या डिमांड है कि उसे क्या गिरफ्तार करना है, क्या उसे पार्टी से निकालना है, क्या करना है? देखिए, उसे पार्टी, सबसे पहले उसे पार्टी से भी निकाल कर भिड़काना है। दूसरा जो बात जो ये बारे में जो अजान के बारे में जो कहा है तो बाखदा इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। इसे बाखदा इस शैतान को अगर इसे कानून इसे सजा दे तो अमन और सुकून के साथ चलेगा, नहीं तो हर एक मुसलमान इसके एहतजाज में बाहर निकलेंगे। तो बाखदा हमने लेटर भी इंशाल्लाह बनाकर बाखदा डीसी साहब को हम लेकर जाकर देंगे ताकि इसकी गिरफ्तारी होना पड़ेगा।